इसकी कुंडली में दोष है, इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया, हम सबको छोड़ के चला गया। कर रही हूँ, जाकर बैग पैक करो। हाँ। अम्मा हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। अरे रुकिए रुकिए, टिफिन तो लेकर जाइए। कितनी बार कहे हैं आपसे, घर से खाली पेट मत निकला करिए। और हमने भी तो कितनी बार कहा है, जाते समय पीछे से आवाज मत मारा करो। और हमारे पेट की इतनी ही चिंता है तो नाश्ता जल्दी बनाया करो, हमें देर हो रही है। अच्छा सुनिए, मूड मत खराब कीजिए ना, दूध पी लीजिए। हाय 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 हाय, ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। अरे बोल बोल के थक गई मैं, हमारी बात तेरे समझ में नहीं आती है। बाहर निकलते समय दही खिलाना चाहिए, दूध नहीं। अरे अपशकुन होता है, अपशकुन। क्यों री, मारना चाहती है हमारा बेटा को? माँ, ये आप कहाँ कह रही हैं? हम क्यों मारना चाहेंगे? अब ये रोना धोना बंद करो, सुबह सुबह तमाशा मचा के रख दिया। और ये सास बहू का ड्रामा ना मेरे दुकान जाने के बाद किया करो। हाँ हाँ, जो मन में आओ करो, हमारी बात इस घर में कोई नहीं सुनता है। हमने मना किया था ना इससे शादी करने को। हाँ, इसकी कुंडली में दोष है, दोष। लेकिन नहीं, इसके रंग रूप में इतने लट्टू हो गए कि शादी कर ली। अरे इसके आते ही घर में लक्ष्मी गायब हो गई। अब पता नहीं क्या क्या गायब होगा। हाँ? नील, बाइक की चाबी कहाँ है? भैया चाबी तो नवल भैया के पास में है। अम्मा हम जा रहे हैं। आ जाओ। अरे नवल, क्या कर रहे हो? भैया वो चक्का में कुछ फंस गया था तो वही निकाल रहे थे। हो गया ना? लाओ चाबी दो। चलो आओ बैठो, तुम्हें भी रास्ते में छोड़ देंगे। अरे भैया काहे परेशान हो रहे? हम चले जाएंगे, हम बोल रहे हैं ना। अरे बैठो, तुम्हें भी बाबू साहब से मिलना था ना, छोड़ देंगे। हाँ हाँ भैया, लेकिन हम अपने से चले जाएंगे। अब आप परेशान मत होइए भैया, हम बोल रहे हैं आपको। अरे बोला ना बैठो, चलो। बस 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 भैया, यही रोकिए। अरे ये ब्रेक तो क्या हुआ है? लगता है वायर लूज हो गई है ब्रेक की। चलो कोई बात नहीं, वापसी आते समय ठीक करवाते हुए आएंगे। ठीक है भैया।
क्या क्या बुलाइए? बाबूजी ने हमारी शादी तय कर दी है। आखिरी बार मिलने आए हैं हम तुमसे। तो बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सही कह रहे हैं। बाबूजी ने मना किया है तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है तुम बेरोजगार हो। अरे उनको बोलो कि हमारा दुकान है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भैया की है। अरे तो ठीक है, उनके बाद हमारा ही होगा। तुम्हारा नहीं, उनके बाद उनकी बीवी का होगा। देखो, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि हम शादी करने जा रहे हैं, और अब दोबारा हमें परेशान मत करना। पगला गए होगा। हम क्या कर रहे हो? भाभी, देवर भाभी के साथ मजाक भी नहीं कर सकता क्या? ऐसा कोई मजाक होता है क्या? हाँ, छोड़ो हाथ। हेलो, क्या? नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? अब पता नहीं, रो रही है, देख। हेलो, एक्सीडेंट? निरंजन भैया का? क्या? कब? कैसे? कहाँ? भगवान, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। क्या हो गया ये? खा गई मेरे बच्चे को। कलेजे में ठंड पड़ गई तेरे? हाँ, मेरे बेटे को खा गई। मेरे निरंजन को मार डाला तूने। हाय भगवान। आप ये कैसे कर सकते हैं? हमें पक्का यकीन है साहब, उस डाय ने हमारे बेटे को खाया है। लेकिन निरंजन का एक्सीडेंट हुआ है, और वैसे आप अपनी बहू पे किस बिना पे इल्जाम लगा रही है? आप समझ का ही नहीं रहे हो। एक्सीडेंट नहीं हुआ हमारे बेटे का, मेरी बहू ने ही मारा है। हाँ, शादी के समय एक ज्योतिष ने कहा था उसके कुंडली में दोष है, और अभी 3 महीने पहले एक ज्योतिष ने उसका हाथ देख के बताया था कि उसके हाथों एक कत्ल लिखा है। माँ जी, अब ज्योतिषी की बात मानकर हम किसी को सजा तो नहीं दिला सकते ना। और आप भी इन सब बातों में मत पड़ो, छोड़ दीजिए। और जिस टेम्पो वाले ने निरंजन का एक्सीडेंट किया है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साहब, हमें न्याय दिला दो, न्याय चाहिए हमको। जी नमस्ते, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मुझे निरंजन मिश्रा जी के इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करनी थी। 4 दिन पहले उनका निधन हो गया है। जी पता है मुझे। दरअसल मुझे उसी क्लेम के बारे में बात करनी थी। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनका भाई हूँ। उन्होंने हमारी कंपनी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। इंश्योरेंस क्लेम और एक्सीडेंट क्लेम मिलकर लगभग 25 लाख रुपए बनते हैं, जो कि उनके परिवार को मिलना है। लेकिन उसके लिए मुझे उनकी पत्नी की 4 साइन लगेगी। अब आइए। भाभी, ये इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। भैया ने 25 लाख का इंश्योरेंस कराया था, तो उसमें आपके साइन की जरूरत है। 4 दिन नहीं हुए हमारे पति को मरे हुए, और आप लोग को पैसे की पड़ी है। घर में आइए आप। मैं दोबारा आ जाऊंगा। नहीं, एक रुकिए। 4 सिग्नेचर्स लगेंगे।
भाभी भाभी भैया चले गए, वो वापस लौट के नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये पैसा आपके और रिया के भविष्य के लिए काम आएगा। समझिए भाभी, प्लीज प्लीज इसमें साइन कर दीजिए। खा गई, मेरे बेटे को खा गई, अब उसके इंश्योरेंस के पैसे भी खाएगी। उस ज्योतिष ने गलत नहीं कहा था, इसकी कुंडली में दोष है, इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया, हम सबको छोड़ के चला गया। क्या करें तुम? वो हमारा च्यवनप्राश का डब्बा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहाँ रखा है। रिया, रिया अपना टिफिन ले जाओ। रिया, सारा टिफिन फिनिश करना है। बाय। रंजना, बात सुनो हमारी। रास्ता छोड़ो हमारा। काहे छोड़े? काहे छोड़े? बचपन से तुमसे प्यार करते आए हैं और तुम्हारे लिए अपना शहर और अपना घर दोनों छोड़े हैं। मैं तो क्या कर रही हूँ? काहे हटे? अब तो तुम्हारा पति भी जिंदा नहीं रहा और अब समाज में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बना कर रखेंगे। क्या बोल रहे हो? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। रंजना, बात सुनो छोड़ो हमारी। हमें। क्या कर रहे हैं? लड़की छेड़ रहा है क्या? मारो इसे। अरे, 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 रुकिए, 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 बस, 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 बस। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, छोड़िए। ये हमारे आपस का मामला है, आप लोग जाइए। अरे आपस का मामला है तो घर में जाकर सुलझाओ ना, रास्ते में क्या कर रहे हो? चल रहे, चल 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 रहे। एक को बात अच्छे से समझ लो, इस जन्म में तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं हम, याद रखना। यार नवल, हम ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलना विवेक। तुम ना अपने भाभी की तरफ जरा नजर रखो। आज उनका पुराना प्रेम है, रास्ते में हाथ पकड़ा था उनका। ए विवेक, चल बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहे भाई, हम तो तुमको आगाह कर रहे, आगाह। जरा सोचो, अगर भाभी किसी के साथ हाथ पकड़ के निकल लिए तो तुमको क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू? हाँ, माई तो दुकान बचेगी, माई तो इंश्योरेंस के पैसे। सोचो भाई। अरे क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है? अम्मा, हम एकदम सोच समझ के बोल रहे हैं। अब बस यही रास्ता बचा हुआ है, हम रंजना भाभी से शादी करेंगे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? अरे वो औरत मुसीबत की जड़ है, जड़। पहले तेरे भाई को खा चुकी है और अब तो। अम्मा, अगर इस मुसीबत ने किसी बाहर वाले से शादी कर ली ना, तो भैया के इंश्योरेंस का पैसा और दुकान दोनों हाथ से चला जाएगा। पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे हम लोग। अम्मा दिमाग लगाओ, हम जो कर रहे हैं ना एकदम सोच समझ के कर रहे हैं। अगर आपको इसी बात की चिंता है ना, तो आज ही वो दुकान आपके नाम कर देते हैं। भाभी, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि
परिवार न टूटे और आप जो है घर में हिफाजत से रह सके। और एक औरत जिसके ऊपर पति का साया नहीं रहता है ना, लोग उसको अपनी दौलत समझने लगते हैं। हम करेंगे आपका शादी। शर्म नहीं आती का आपको? एक देवर होकर भाभी से शादी करेंगे आप? अरे हमारी 8 साल की बेटी है, कम से कम उस बात का तो लिहाज रखा होता। उस बच्चे के बारे में सोच के ही फैसला किए हैं हम। बिना बाप की कितनी परेशानी होगी उसको सोचा कभी आपने? हम नहीं चाहते हैं भाभी कि रिया जो है अनाथों वाली जिंदगी जिए। हम देंगे उसको बाप का प्यार। रे बुड़बक, तेरे दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं क्या? हाँ? तू पछताएगा इससे शादी करके, समझा? हाँ? आपको भी लगता है कि हम ये फैसला लेके पछताएंगे? देखिए, हम आपका और रिया के बारे में सोचे बस, और कुछ नहीं। रंजना, आज के बाद तुम और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां हमारे होंगे। वादा करो, तुम निरंजन की तरह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वादा करो। वादा करते हैं। हमारे नाश्ता किया? नहीं, उनका जो उपवास है। भैया के चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो, काम हम कुछ नहीं करते हो। मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट से तुम्हारे लिए बात की है। उसके साथ काम करोगे तो 4 पैसे आएंगे, तो मेरे कंधे का बोझ भी कुछ हल्का होगा। जी भैया, आप चलिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी चाचा, मुझे भी स्कूल छोड़ देना। या बेटा चाचा नहीं, पापा कहो इन्हें। नहीं, मैं इन्हें पापा नहीं बुलाऊंगी, ये मेरे पापा नहीं हो सकते। रिया, रिया बेटा। औरत को घर और बच्चे दोनों संभालना आना चाहिए। समझाओ इसे, तो हमें समझाना पड़ेगा। हाँ, परेशान मत होइए, मैं समझा दूंगी। ए मनोज, जल्दी जल्दी यहाँ चलो। जी भैया। क्या भैया, दुकान और दुकान वाली दोनों को हड़प लिए और हमारे पैसे? दे देंगे पैसे, दे देंगे। बोले तो शादी के बाद दे देंगे, 2 महीने हो गए हैं। दे देंगे पैसा, बोल रहे हैं ना हम, पैसे दे देंगे। कान खोल कर सुन लो, अगर कल तक पैसे नहीं मिले ना तो तुमको भी तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देंगे। अब दुकान संभाल दो। जी भैया। एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर दीजिएगा।
मारे हैं, बहुत दुख रहा है का? ऐसी बात थी तो पहले का ही नहीं बताया। अरे क्या बताते, हम तुमको इन सब पचों में फंसाना नहीं चाहते थे। हमेशा धमकी देता था हमको, और आज मौका पाके पीट दिया हमको, जान से मारने का धमकी दिया हमको। अरे ऐसे कैसे जान से मार देंगे, मजाक है का? हाँ अच्छा एक बात बताओ, कितने पैसे चाहिए? अरे छोड़ो नहीं सब। अरे बताओ ना कितने पैसे मांगे? है ना, छोड़ो ये सब। हम पूछ रहे, सही से बता दो कितने पैसे चाहिए? 4 लाख। 4 लाख? 4 लाख के लिए कोई किसी को जान से मारता है का? हाँ हम चेक साइन करके दे रहे हैं, कल बैंक से पैसे निकालिए और मुंह पे मार के आइए उनके। अरे ऐसे कैसे जान से मार देंगे? हाँ ये लो। अरे छोड़ो ये सब। बस पत्नी है तुम्हारी, अलग है का? रखो। विवेक, आज शाम को पार्टी करते हैं। अरे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया है ना? अरे 2 लाख रुपए प्रकाश के मुंह पे मारता है, ठीक है? मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। एक्सीडेंट हुआ था इनका। जिस टेम्पो वाले ने एक्सीडेंट किया है हम उसे ढूंढ रहे हैं। आपके हिसाब से वो 4 लाख रुपए लेके निकले थे, लेकिन इनके पास हमें कोई पैसे नहीं मिले। इस टायर को पकड़ कर लेकर जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरे बेटे को मारा है। मेरे दोनों बेटों को ये कहाँ गई है, लेकर जाइए इसे। मेरा बच्चा। आप हिम्मत रखिए, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। चलिए। क्या बदतमीजी है? तो नवल भैया भी चले गए, अब तो हमारी बारी है ना। भाभी हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको बहुत चाहते हैं। जब से आपको देखा है ना, हम तो बस आपके दीवाने हो गए हैं। हमसे शादी कर लीजिए प्लीज। और हम नवल भैया की तरह आपसे पैसे नहीं लेंगे, बल्कि देंगे। ये देखिए, ये देखिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हाँ अरे कहाँ से आए? हमारे भाभी, हम आपके लिए लेकर आए। कर लीजिए ना हमसे शादी प्लीज भाभी, हम आपको बहुत खुश रखेंगे। कर लीजिए हमसे शादी प्लीज। मरना है क्या हमसे शादी करके? हाँ आप सगुनी है, हम हमसे शादी करोगे तो मर जाओगे। सही कहती है अम्मा, तुम्हारे दोनों भाइयों को ना खा गए हम, समझे? खा गए। जहां एक तरफ हम औरत को शक्ति मानकर उसे पूजते हैं, तो वही दूसरी तरफ असल जिंदगी में उसी औरत को कमजोर होने का बार बार एहसास दिलाते हैं। वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो किसी की पत्नी है। क्या एक पुरुष के बिना एक औरत की अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या एक औरत को अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं है? जहां जहां औरत का उत्पीड़न होता है, जहां जहां मर्द औरत को अपनी मिल्कियत समझता है, वहां वहां अपराध की पृष्ठभूमि तैयार होती है।
एसिड टैंक होके दे। नील, हाँ सर, हम चाहते थे कि इसका रंग रूप सब खराब हो जाए। बड़ा नाज था ना अपनी खूबसूरती पे। सर, ये शुरू से ही हमारे पीछे पड़ा है। हमें तो शक है कि 4 लाख रुपयों के लिए इसी ने अपने भाई को मरवाया है। सर, ये देखिए, ये पैसे ये इसने हमें दिए थे। पूछिए इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। पता लगाइए, क्या इन्हीं सीरियल नंबर के नोट नवल ने बैंक से निकाले थे। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, हम मानते हैं कि इसके साथ हमने बदतमीजी की, लेकिन हमने अपने बड़े भैया का खून नहीं किया। हम बता रहे हैं सर, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। डाल दो इसे लॉकअप में। सर, हम सच बोल रहे हैं, हमने अपने भैया को नहीं मारा। थैंक यू अखिलेश। आज अगर तुम समय से नहीं आते तो। अरे कैसे समय पर नहीं आते, हर वक्त हम तुम्हारे आसपास रहते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत दुख है हमें, लेकिन कभी चिंता मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दादी, हाँ? दादी, क्या हुआ? अब तीसरे पापा आने वाले हैं क्या? क्या बकवास कर रही है? आपको पता है, मम्मी बाहर एक अंकल को गले लगा रही थी, जैसे उन्होंने नवल चाचा को गले लगाया था। साहब, मेरी बहू तीसरी शादी करने जा रही है। देखिए, ये उनका निजी मामला है, वो आपसी सहमति से कुछ भी कर सकते हैं। सर, रंजना सच कह रही है। उसने जो पैसे दिए थे वो एक्चुअली नवल ने ही बैंक से निकाले थे। और सर एक बात और, जो नील के पास पैसे मिले थे और नवल ने जो पैसे बैंक से निकाले थे, दोनों का सीरियल नंबर मैच हो गया है। नवल और निरंजन दोनों भाइयों ने मरने से पहले अपना इंश्योरेंस भी करवाया था। इसका मतलब नील ने पैसों के लालच में आकर अपने भाई का मर्डर कर दिया। नहीं साहब, नील ने कुछ भी किया हो, लेकिन नील अपने भाई को नहीं मार सकता। क्या आपके दोनों बेटों का इंश्योरेंस था? निरंजन का तो पता है, लेकिन नवल का कोई इंश्योरेंस नहीं था साहब। अगर होता ना तो हमका जरूर बताता। नील को बुलाओ। सर, वो 50,000 रुपए तो हमने अम्मा की तिजोरी से चुराए थे। जानते थे कि आप नहीं मानेंगी, इसलिए हम लोगों ने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली। आप शायद नहीं समझेंगी, बट घर में एक आदमी का होना बहुत जरूरी होता है। रिया भी बड़ी हो रही है, और आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ अखिलेश की वजह से। माँ जी, आप हमें अपना बेटा ही समझिए। अब आइए ना अंदर, चलिए। आखिरकार हम एक हो ही गए। और सोचो, हमारा तरीका काम आया, वरना खाली हाथ एक होकर भी क्या फायदा था। दोनों भाइयों के इंश्योरेंस मिलाकर पूरे 50 लाख मिले, और ये घर और दुकान दोनों बोनस में, है ना मस्त। वैसे सच बताएं, तुम्हें देखकर कभी कभी हमें डर लगने लगता है, कहीं अगला नंबर तुम हमारा ना लगा दो। अरे डार्लिंग, तुम्हारा नंबर आ जाए इसलिए बाकी 2 नंबरों को डिलीट कर दिया है, और तीसरे वाले को सीधा जेल। अच्छा सुनो, तो पुलिस को तो 50,000 दिए थे ना, तो बाकी के 3.5 लाख वो कहाँ है? ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, और तुमसे ज्यादा लालची हम अपने जीवन में आज तक देखे नहीं है। और देखोगे भी नहीं।
रंजना, तू तो बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। किसी के भी सिग्नेचर चुटकी में मैच कर लेती। हेलो, हाँ अखिलेश के पेपर्स भी साइन हो गए हैं, तुम तैयार हो? उसको जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा शातिर निकली। मनु, मैं तुझे अपने बेटे जैसा मानती हूँ, एक काम करेगा? कैसी बात कर रही चाची जी, बताइए ना क्या करना है। ये फाइल छुपा के रखना और मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। फाइल किसकी है? हमारे नाम की इंश्योरेंस, हमारे साइन में, लेकिन हमने तो कोई साइन ही नहीं की। हाँ अच्छा, बैंक के पेपर्स हो गए? जी भाभी। भिजवा देना। मन्नू, ये पेपर्स कैसे हैं? भाभी क्या है ना, आपके जाने के बाद अखिलेश भाई आए थे, कुछ पेपर का जेरॉक्स निकाला और चले गए, ध्यान नहीं दिए होंगे, एक्स्ट्रा कॉपीज निकल गई थी, इसलिए हम इसको संभाल के रखे। आप दे देना उनको। अच्छा अच्छा, एक काम कर, चाय लेकर आ। जी भाभी। हेलो, कब से फोन कर रहे हैं तुम? कहाँ हो तुम? अरे तुमसे मिलने तो आए, छत पे आ जाओ जल्दी। रंजना, पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मुझे निरंजन मिश्रा जी के इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करनी है। तुम खुद तो मुझे बुलाई हो मैसेज करके,
हाँ बकवास कर रहे हो, हम क्यों करेंगे मैसेज? तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? हम किए थे। तुम किए थे? शक तो हमें तुम पर पहले ही था कि जिस तरह से तुमने अपने दोनों पतियों का काम तमाम किया है ना, कहीं तुम हमारा ना कर दो। लेकिन जब हमने अपने इंश्योरेंस के पेपर देखे तो वो शक यकीन में बदला। अच्छा, और जो तुमने हमारा इंश्योरेंस बनाया उसका क्या? तुम्हें क्या लगा हमारी दुकान से जेरॉक्स निकालोगे और हमें पता ही नहीं चलेगा? हैं? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हम तुम्हारा इंश्योरेंस क्यों करेंगे? हम तो तुमसे शादी करके बहुत खुश थे और हमें लगा कि तुम भी हमसे शादी करके बहुत खुश हो। लेकिन तुम्हारे कहने पर हमने निरंजन और नवल को मरवाया और तुम इसके साथ मिलकर हमें मरवाने का प्लान कर रही हो। एक बात अपनी बुद्धि में डाल लो, जिस तरह से उन दोनों को मरवाने में हमें समय नहीं लगा था ना, ठीक उसी तरह तुम दोनों को मरवाने में समय नहीं लगेगा, समझे? अरे बुढ़िया, सब कुछ सुनिए, पकड़ो से जल्दी। सिर्फ इन्होंने नहीं, हमने भी सब सुन लिया। पकड़ो इन्हें। बहुत खेल लिया इंश्योरेंस। अब तुम सबकी पॉलिसी हम निकालेंगे। शर्म नहीं आई तुझे? तू तो औरत के नाम पर धब्बा हो, धब्बा। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। ले चलो सबको। इससे पहले मैं शुरू हो जाऊं, तू शुरू कर। बोल। हम और रंजना एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और उसी वक्त से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी जात अलग थी, इसलिए रंजना के घर वालों ने हमें झूठे इल्जाम में जेल में डलवा दिया। जब 10 साल बाद हम छूट कर आए, उस वक्त हमारे पास कुछ काम नहीं था, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली। और फिर कुछ महीने बाद रंजना हमसे फिर से टकराई और हम दोनों के बीच वैसे ही प्यार फिर से शुरू हो गया। सर झूठ बोल रहा है। रंजना हमसे प्यार करती थी। हम कॉलेज टाइम से ही रंजना को पसंद करते थे। फिर उसकी शादी हो गई और इसके प्यार के चक्कर में हमने शादी नहीं की। अक्सर रंजना को देखने के लिए उसके घर के आसपास घूमते रहते थे। फिर एक दिन रंजना हमारे पास आई। इसने कहा कि अगर निरंजन को मारने में हमारी मदद करोगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। और तुम समझने लगे कि रंजना तुमसे प्यार करती है, इसीलिए तुमने निरंजन और नवल का खून कर दी। कमाल। और आप मैडम, आप कुछ बोलेंगे? आपका क्या कहना है? चलो, आपने पूछा तो सही कि हम क्या कहना चाहते हैं, वरना इस समाज में औरतों की बात सुनना कौन चाहता है? जब दिवाकर से प्यार किया तो घर वाले खिलाफ हो गए और निरंजन से शादी करवा दी। हमने सोचा कि निरंजन को पूरे दिल से चाहेंगे और चाहा, पर बदले में मिला का सासू मां के ताने मिले, बात बात पर फटकार मिली। हमने मना किया था ना इससे शादी करने को। हाँ, इसकी कुंडली में दोष है, दोष। अरे इसके आते ही घर में लक्ष्मी गायब हो गई। हमें ऐसा लगा कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। घुट घुट के जी रहे थे हम निरंजन के साथ, घुट घुट के। और उसके बाद बहुत सालों बाद हमारी जिंदगी में वापस दिवाकर आया। हमने सोचा दिवाकर के साथ खुलकर सांस लेंगे, आजादी की सांस लेंगे। लेकिन दिवाकर के साथ जीने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए पहले निरंजन और फिर नवल दोनों की झूठे साइन करके इंश्योरेंस के पेपर्स बनवाए और फिर अखिलेश के साथ प्यार का झूठा नाटक किया और दोनों को मरवा दिया। और हाँ, माँ जी की तिजोरी में नवल के बैंक से निकाले हुए पैसे भी हमने ही रखे,
ताकि सारा इल्जाम माँ जी पर जाए। ले जाओ इन्हें। एक मिनट। अम्मा, हमारी दिया का ध्यान रखिएगा, खोसिएगा नहीं उसे, पूरी आजाद दीजिएगा ताकि हमारी तरह गलत रास्ते पर ना चले। अपराध की गुंजाइश दो तरह से होती है। या तो अपराध इसलिए किया जाता है ताकि औरतों को दबाया जाए, या फिर औरत का इस कदर उत्पीड़न किया जाता है कि उन बंदिशों से निकलने के लिए वो अपराध का रास्ता चुनती है। लेकिन दोनों ही रास्ते गलत है। अपराध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अपराधी इंसान ना चैन से रह सकता है और ना ही उसे कभी खुशी मिल पाती है। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए एक औरत का, उसकी इच्छाओं का, उसके सपनों का हमें सम्मान करना चाहिए। सन 1947 में देश को स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन क्या आपके घर में जो औरत रह रही है उसे सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की स्वतंत्रता है? कहीं जाने अनजाने में आप उसके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं ना? क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।